में बहुत कमी आई है। अब ज़्यादा लोग ये नहीं पूछते हैं कि क्या होगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो गया है कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, और खुद पीटीआई के लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है कि हालात किस सब जा रहे हैं और क्या होने वाला है। बहरहाल कुछ न कुछ होना है और कहीं कुछ होना है, जिसकी मैं तफ़सील अर्ज़ करूँगा। लेकिन हुकूमत की जो पोज़ीशन है इस वक़्त माज़ी के मुकाबले में, माज़ी से मुराद ये है कि पिछले साढ़े 6 महीने के दौरान ये वो मरहला आ गया है हुकूमत पर कि वो अब सबसे ज़्यादा मज़बूत तरीके से खड़ी है। और इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह ये है कि मईशत के शुतरे व्यवहार को इन्होंने महार डाल दी है। अभी मईशत के फ़ायदे आवाम तक नहीं पहुँच रहे, महंगाई कमी नहीं हो रही, महंगाई साकत भी नहीं हो रही, महंगाई में इजाफा जारी है, लेकिन उस इजाफे की शरह कम हो गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से भी सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। यानी वो मईशत के वो बहरान जो एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहे थे, वो खामोश किए जा चुके हैं, डिस्पोज किया जा चुका है उनको। इस वजह से इस वक्त जो हुकूमत है वो ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है और वो तहरीक इंसाफ को कुछ देने की पोजीशन में या कुछ देने की कैफियत में नजर नहीं आती। सारी मजबूरी दो तरफा मुज़ाकरात की बैकडोर राब्ते जो होते हैं वो अब एक तरफा राब्ते, यानी पीटीआई की तरफ से राब्ते, वो भी उनका सिलसिला भी टूट गया है और इन क़यास आराइयों का भी खात्मा हो गया है। जो ये की जा रही थी कि फ़ौज दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर कोई ऐसा हल तलाश करेगी जो इमरान खान को भी काबिल कबूल हो और हुकूमत को भी काबिल कबूल हो, ये क़यास आराइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हुकूमत ने यकसुई से ये फैसला किया है कि इलेक्शन अगस्त के बाद होंगे। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि उसकी असल वजह यह है कि चूंकि मईशत के शुतरे बेमहार को इन्होंने काबू में कर लिया है, लिहाजा इनको उम्मीद है कि अगले 7-8-9 महीनों में वो कुछ ऐसे काम कर लेंगे जिनसे मईशत ग्रो होती हुई नजर आएगी और आवाम को भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और ग्राउंड पर भी मईशत के कुछ इकदाम होते हुए नजर आएंगे। ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त है और आपने वो खबर सुनी होगी कि एक तो वो हैदराबाद से सखर तक की जो मोटरवे है उसके लिए तामीराती मरहले का आगाज़ हो गया है और इसके अलावा चीन कुछ नए मनसूबे बना रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दूसरे को दौरे की दावत दी गई है और ये एक मीनिंगफुल दौरा होगा। ज़ाहिर है ये दौरा खैर सगाली का नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस किस्म के फैसले मुतवक्को हैं और ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के फ़ायदे में जा रही हैं, जबकि पीटीआई मुसलसल मायूसी की तरफ लुढ़क रही है और उसकी ये उम्मीदें भी सही तरीके से पूरी नहीं होंगी कि उसे अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। मसलन जो केस है तोशा खाने का, इस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं और वो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं और बल्कि एक कंपेन उनकी तरफ से चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर बैठकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज ही ये फैसला ओवरटर्न कर देगी, यानी कि साबका पोजीशन बहाल कर देगी। मतलब ये है कि न सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज ही फैसला मुअत्तल कर देगी, बल्कि उस फैसले को मनसूख कर देगी और इमरान खान को बरी कर देगी। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बांध ली है। लेकिन मैं एक बात शुरू से कहता आया हूँ कुछ दिनों से कि अगर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इनकी मर्जी का रिलीफ मिल जाता है, तब भी जो शिकंजा इनके गिर्द कसा गया है वो ढीला नहीं होना। इसके बाद 12-13 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन की वो डेडलाइन है 6 नवंबर की, जब उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना है। या तो वो उस रोज़ फैसला सुना देंगे या वो इस रोज़ फैसला महफूज कर लेंगे। इस फैसले की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें सिर्फ इमरान खान ही नाअहल नहीं होगा, बल्कि पीटीआई के कम से कम 25 मेंबर यार मैं 30,000 का लोन लेती हूँ जिसमें मुझे 10,000 एक्स्ट्रा देना होगा, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन यार नाअहल होंगे कि जो इस बहुत बड़े स्कैंडल और बहुत बड़े फ्रॉड में जो मुलव्वस है उनमें सदर आरिफ अलवी का नाम भी शामिल है। लेकिन उनको ज़ाहिर एक इस्तिस्ना हासिल है बतौर प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनका नाम आ जाएगा जो फ्यूचर में अगली असम्बली के दौरान जब ये सदर नहीं होगा तो ये आरिफ अलवी की टांग दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें पेशावर का जब ठग है, क्या नाम है इसका, असद कैसर, जो 5 मरले के मकान में रहता था अपने 3 भाइयों समेत और अब उसकी कई अरब मालियत की 3 कोशियाँ सिर्फ इस्लामाबाद में और पेशावर और सबाब में इसकी अलग कोशियाँ खरबोपति हो गया इस दौरान। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इन लोगों ने कितनी करप्शन की होगी। इसके अलावा अली जैदी का नाम है, लाहौर का वो जो गुंडा है महमूद रशीद, उसका नाम है, तो 25-30 नाम है और जब ये 6 नवंबर को इसकी खबरें छपेगी तो ये सारे नाम भी सामने आ जाएंगे। तो नाज़रीन, इनकी जो डेस्परेशन है पीटीआई की, उसका अंदाज़ा आप ये समझ लीजिए कि मरियम नवाज साहबा के बाद इन्होंने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कत्ल की धमकियाँ दी हैं। एक साथ की वीडियो तो आ भी गई है और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन को ट्विटर पर और टेलीफोन पर मुसलसल कई अतराफ से कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियों में ये कहा गया कि सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे अहले खाना को भी हम कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये पीटीआई का जो तशद्दुद दिमाग है ये उसकी कारस्तानी है। और आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले भी इन्होंने मरियम नवाज को कत्ल की धमकी दी थी। फैसलाबाद में एक इजलास हुआ था पीटीआई का, जिसमें असलम नामी गुंडे ने ये कहा था कि मैं मरियम नवाज को कत्ल करूंगा। वो गुंडा तो एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस इजलास की सदारत कासिम सूरी कर रहा था, जो एक कोयटे का नामी ग्रामी गुंडा है और कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर भी रहा है। तो उसको अभी तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि वो इस असलम नामी गुंडे का शरीक मुजरिम था धमकी देने में। वो जब ये धमकी दे रहा था तो ये मुस्कुरा रहा था। इसी तरह इनका एक और बहुत बड़ा नामी ग्रामी अरबपति खरबपति गुंडा है फैसल बड़ोडा, उसने टीवी पर बैठकर कम से कम 6 मरतबा ये ऐलान किया था कि हमने 5,000 अफराद को कत्ल करना है।
हालिया जुलूस जो निकले छोटे मोटे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, तो इसमें उन्होंने रिक्शे जलाए और एक बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र के थे, वो दिल के मरीज थे, उन्होंने कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दो क्योंकि मैं दिल का मरीज हूँ और मेरा डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है। तो उन्होंने उसको मारा, उसकी कार तोड़ दी और उसके बेटों की उम्र के नौजवानों ने, जिनकी तरबियत इमरान खान ने इस तरह की है, उस बुजुर्ग को कुत्ते का बच्चा कहा। तो ये वो तरबियत है जो इमरान खान अपने सोशल मीडिया के 5000 अरकान को बराह रास्त खुद या अपनी पिंकी पीरनी के जरिए देता है और उनको 5000 किस्म की गालियां ऐसे सिखाई हुई हैं कि तुमने इस मौके पर ये गाली देनी और इस मौके पर ये गाली देनी और इस तरह तशद्दुद करना है। यानी ये जो लफंगागिरी और अखलाक बाख्तरा गुफ्तगू का जो मास्टर माइंड है, बल्कि जहाँ से ये सारा गंद निकलता है वो इमरान खान का दिमाग है। तो ये इसी तरह के लोग हैं। तो नाज़रीन, ये डेस्परेशन जो इनकी अभी चलेगी और हुकूमत को जैसे मैंने बताया कि वो तो मजबूत पोजीशन पर है, वो किसी सूरत इनको अगस्त से पहले इलेक्शन कराने की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। और फौज भी गैर जानबदार है। जिस फौज के बारे में ये जो कहा जाता है और क्या सराही की जाती है वो मुकम्मल तौर पर गलत है और ख़त्म हो चुकी हैं कि फौज पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान कोई मुज़ाकरात की सूरतकारी कर रही है ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। ऐसा कुछ नहीं है। वो मामला टूट गया है और उस मामला टूटने के बाद इमरान खान दिल बर्दाश्ता है और दिल बर्दाश्ता होने के नतीजे में ये इसके सामने कोई फैसला कोई इंतजाम की सलाहियत इनमें ख़त्म हो गई है। चुनाचे कभी ये असम्बलियों के इस्तीफे की बात करते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, कभी मुल्क को ब्लॉक करने की बात करते हैं। तो अब लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान ने 4 अरब रुपए का इशारा दिया अपनी पार्टी के कारकुनों को। पार्टी के लोगों ने इसको बताया कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी फंड इकट्ठा करने की, उन्होंने कोई फंड इकट्ठा करके नहीं दिया है। तो इमरान खान ने कहा आप तसल्ली रखें, 4 अरब रुपए का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तो ये 4 अरब रुपए का बंदोबस्त इमरान खान ने कहाँ से किया है? कोई ATM मशीन इसके पास इस वक्त नहीं है। तो मुझे जो अंदाजा हुआ है वो यही है कि ये 4 अरब रुपए इमरान खान ने 3.5 साल के दौर में जो अरबों की करप्शन की है, ये लोग तो तोशा खाने के 16 करोड़ को रो रहे हैं ना। इमरान खान ने इससे बहुत बढ़कर करप्शन की है। आटा चीनी दवाओं के स्कैंडल से लेकर रिंग रोड स्कैंडल तक, वो BRT, वो बिलियन सुनामी, कराची की जहाज रानी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इस हर शोबे में, बेशुमार शोबों में खरबों रुपए की करप्शन हुई है, जिसमें इमरान खान के अकेले का हिस्सा अरबों रुपए का है। तो ज़ाहिर है उसमें से इसने रकम बचा कर एक तरफ रखी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो 4 अरब रुपए खर्च करने की हिम्मत रखता है या नहीं रखता, लेकिन जो उसको 3 ऑप्शन है वो तीनों इसलिए खिलाफ हैं। ये असम्बली ये तोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ये इसलिए नहीं तोड़ सकता, और लॉन्ग मार्च ये इसलिए नहीं कर सकता कि चाहे जैसा मर्जी ये लॉन्ग मार्च करे, ये तय हो गया है कि इस्लामाबाद उसको नहीं आने दिया जाएगा। और तीसरा जो चीज़ है वो है कि पंजाब और पख्तूनख्वा की हर शहर को ब्लॉक करने की पोजीशन। अव्वल तो ये इनके पास इतने कारकुन नहीं है कि वो ब्लॉक कर सके, क्योंकि किसी भी शहर को, अगर छोटा सा शहर है 40-50-60 हज़ार आबादी का, तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी 4 मुकामात पर ये हंगामा राय की जरूरत है। मसलन एक एंट्रेंस और दूसरा एग्जिट पॉइंट, और कई शहरों को कई पॉइंट होते हैं, दाएं बाएं मशरक मगरब 4-4 5-5 एग्जिट और एंट्री पॉइंट होते हैं। लेकिन चलिए हम 2 मान लें तो 2 ये हो गए, और कम से कम 2 या 3 शहर के अंदर कुछ दंगा फसाद करने के लिए तो इतने कारकुन इनके पास किसी भी शहर में दस्तयाब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है इन दोनों सूबों में इनकी हुकूमतें हैं, PTI की पंजाब में परवेज़ इलाही की, वहाँ महमूद खां की, तो लेकिन अगर ये शहर बना करते हैं और इंटर सिटी कनेक्शन काटते हैं, रास्ते काटते हैं, कम्युनिकेशन काटते हैं, तो इसका नुकसान वफाक को नहीं सूबे को है। चुनाचे सूबे ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे अपने मफाद में। वो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे कि लोग जुलूस निकालें लेकिन शहरों को ब्लॉक न करें, और अगर ब्लॉक करते हैं कहीं कामयाब हो भी जाते हैं तो ये ब्लॉकर जो है वो जल्दी खत्म कर दिया जाए। इसके चंद नमूने हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले की शाम देखे, जब इन्होंने कई मुकामात पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक की, लेकिन पुलिस ने एक खास टाइम के बाद, या 15-20 मिनट के बाद, खास टाइम के बाद पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करके भगा दिया। जबकि पंजाब में पुलिस जो है वो राना सनाउल्लाह से हिदायत नहीं ले रही, पंजाब की पुलिस जो है पंजाब गवर्नमेंट के ताबे है। तो गोया कि ये पंजाब गवर्नमेंट का फैसला था कि इनको सड़कों पर आने दो, इनको गिरफ्तार मत करो, इन पर लाठीचार्ज मत करो, इनको टायर भी जलाने दो। लेकिन टायर जलाने की इतनी देर बाद सड़क आपने साफ कर दी नहीं, ये कुछ तरह की चीज़ वहाँ तय हुई और इसी पर अमल हुआ। यही वजह है कि पंजाब में लोगों को चंद एक मुकामात के अलावा किसी जगह नहीं पता चल सका कि कोई एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक लाहौर का लिबर्टी चौक, वहाँ 20 आदमी थे एहतजाज करने वाले, जहाँ इससे पहले PTI के हर एहतजाज के मौके पर 100, 100, 70-80 बंदे इकट्ठे हो जाते रहे। तो इस मरतबा 100-125 भी इकट्ठे नहीं हुए, 20-25 इकट्ठे हुए, और वो सारी लिस्ट आ गई 65-66 शहरों की जहाँ जहाँ मुजाहरे हुए। और उन मुजाहरों में 40 से ज़्यादा शहर तो ऐसे हैं जहाँ मुजाहरीन की तादाद 20 और 25 के दौरान रही। 10-11 शहर ऐसे हैं जहाँ 5-5-6 अफराद शरीक हुए। और